जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 28 दिसंबर। 28 दिसंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। साथियों, आपके एक लाइक से हम और अधिक मोटिवेट होंगे और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया? 20 दिसंबर, 24 दिसंबर, 26 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 दिसंबर। साथियों, वीर बाल दिवस जिसे भारत में प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाता है, गुरु गोविंद सिंह के छोटे पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के अद्वितीय बलिदान की स्मृति में समर्पित है। ये वीर बालक, जिनकी आयु क्रमशः 9 और 7 वर्ष की थी, इन्होंने अपने धर्म और मूल्यों से समझौता करने के बजाय शहादत को चुना। उनकी अद्भुत वीरता और धर्म निष्ठा ने पीढ़ियों को प्रेरित किया है। इस दिवस की घोषणा 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर की थी। यह दिन साथियों, बलिदान, न्याय और साहस के महत्व को रेखांकित करता है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। अब बात आई है साथियों महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो आइए अभी तक इस मंथ में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन्हें एक क्रम से देख लेते हैं। साथियों, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया था। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। साथियों, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। अगर बात करें 2024 विश्व मृदा दिवस की थीम क्या है, तो वो है मिट्टी की देखभाल, मापें, निगरानी करें और प्रबंध करें। साथियों, 6 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार पीड़ित स्मरण और रोकथाम दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। साथियों, 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया और 13 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया और 18 दिसंबर को साथियों अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस और साथ में विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। 25 दिसंबर को साथियों सुशासन दिवस मनाया गया और 26 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया। 26 को नहीं साथियों, 27 दिसंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। साथियों, ये महत्वपूर्ण दिवस वाले फैक्ट थे, इन्हें आप सभी साथी याद रखिएगा। ऑल वनडे एग्जाम में किसी न किसी रूप में एक प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है। अगर आप सभी साथी हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहेंगे तो इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम प्रतिदिन इसका रिवीजन कराते रहेंगे, ये अपने आप याद हो जाएगा। आपका काम है केवल हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहना। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किसके बीच सेलनेक्स 24 द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजित हुआ? अफगानिस्तान, जापान, श्रीलंका या रूस? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। साथियों, हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास सेलनेक्स 24 17 से 20 दिसंबर 2024 तक विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान के तत्वाधान में 2 चरणों में आयोजित किया गया। साथियों, बंदरगाह चरण 17 से 18 दिसंबर 2024 तक और समुद्री चरण 19 से 20 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया गया। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। अब बात आई है श्रीलंका की। श्रीलंका की कैपिटल है साथियों कोलंबो और श्री जयवर्धने पुराकोट। राष्ट्रपति हैं साथियों प्रेजेंट में अनुराग कुमार दिसानायके। प्रधानमंत्री हैं हरडी अमर सूरिया। श्रीलंका की मुद्रा है साथियों श्रीलंकाई रुपया।
याद रखिएगा, आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अंजीगढ़ पुल का सफलतापूर्वक ट्रायल किया। भारतीय रेलवे ने अंजीगढ़ पुल पर सफलतापूर्वक ट्रायल किया। किस राज्य या केंद्र शासित राज्य से संबंधित है? यह पुल साथियों किस राज्य या केंद्र शासित राज्य से संबंधित है? अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने अंजीगढ़ पुल पर सफलतापूर्वक ट्रायल किया है। साथियों ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या उड़ीसा। सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर थर्ड, जम्मू कश्मीर। अभी हाल ही में साथियों भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुंज अजीगढ़ पुल पर सफलतापूर्वक ट्रायल रन कर लिया है। साथियों यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का हिस्सा है। इसमें नदी तल से 331 मीटर तक एकल तोरण है। यह पुल भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे पुल है साथियों। यह भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे पुल है। सारे फैक्ट महत्वपूर्ण है साथियों, आगामी एग्जाम में यहाँ से अवश्य प्रश्न बनेगा, इसलिए इसे अच्छे से तैयार कर लें। या जो भारत का पहला या भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे पुल है। साथियों जम्मू कश्मीर दो प्रसिद्ध झील है, वुलर झील, डल झील, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा, दोनों जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं। साथियों अब बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो आइए देख लेते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। जम्मू कश्मीर साथियों अगर मैप में देखा जाए तो यहाँ पे स्थित है, जिसे 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जिसे अगस्त 2019 में द्विविभाजित कर जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख नामक दो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया है। साथियों 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना है। राजधानी है श्रीनगर। मई और अक्टूबर में और विंटर में साथियों जम्मू जो है इसकी राजधानी है। टोटल जिले जो है साथियों 20 हैं। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। विधानसभा की साथियों 114 सीट है। राज्यसभा की 4 सीट है और लोकसभा की टोटल 5 सीट है। उच्च न्यायालय है साथियों जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आधिकारिक तौर पर वाइल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? भारत, अमेरिका, रूस, जापान। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अमेरिका। अभी हाल ही में बाल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। साथियों 1782 ईस्वी में ग्रेट सील पर इसके चित्रण के बाद से वाइल्ड ईगल अमेरिकी शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता रहा है। एक समय लुप्तप्राय माने जाने वाले वाइल्ड ईगल की जनसंख्या सुरक्षात्मक कानूनों के कारण काफी बढ़ गई है तथा अनुमान है कि अब यह संख्या 3,15,000 से अधिक हो गई है। साथियों बात आई है अमेरिका देश की। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। प्रेजेंट में जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन है, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं साथियों डोनाल्ड ट्रंप, जो 20 जनवरी 2025 को शपथ लेंगे। कब लेंगे? 20 जनवरी 2025 को शपथ लेंगे। महत्वपूर्ण है साथियों। और अमेरिका की अगर करेंसी की बात किया जाए तो डॉलर जो है अमेरिका की करेंसी यानी मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या राजनाथ सिंह? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द्रौपदी मुर्मू। साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 श्रेणियों में 17 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इस वर्ष 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 17 बच्चों, जिसमें 7 लड़के और 10 लड़कियों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हर साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का आयोजन करता है। साथियों आरओ शर्मा महाराष्ट्र के हैं, जिसे युवा पर्यावरणविद के क्षेत्र में
राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। निशा कुमारी हैं, राजस्थान की हैं, प्रौद्योगिकी एवं नवप्रवर्तक क्षेत्र में। रवि कुमार साथियों उत्तर प्रदेश के हैं, समाज सेवा अधिवक्ता हैं। मीरा सिंह हरियाणा की हैं। कृति वर्मा पंजाब की हैं, जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तक क्षेत्र में दिया गया है। समीर दास साथियों असम है, खेल की उपलब्धि है। रिया पटेल मध्य प्रदेश की हैं, जो सांस्कृतिक राजदूत हैं। दिव्या रानी जो केरल की हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, जिन्हें अभी हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 में प्रतिष्ठित गोल्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसरो, वेल, RINL या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, RINL। हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जो विशाखापत्तनम स्टील प्लांट की कारपोरेट इकाई है, इसी को आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 में प्रतिष्ठित गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथियों यह पुरस्कार आंध्र प्रदेश की राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन द्वारा दिया गया है, जो लोहे और इस्पात क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के लिए RINL की प्रभावशाली पहलों को मान्यता देता है। साथियों बात आई है आंध्र प्रदेश राज्य की, तो आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आंध्र प्रदेश के बारे में, जो प्रायः एग्जाम में पूछा जाता है। साथियों अगर मैप में बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर स्थित है। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था साथियों आंध्र प्रदेश, जिसकी स्थापना हुई थी, गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। सबसे बड़ा शहर है साथियों विशाखापत्तनम। टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है 26 है। कैपिटल है अमरावती। राज्यपाल हैं साथियों यस अब्दुल नजीर। मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। विधानमंडल साथियों द्विसदनीय है। द्विसदनीय मतलब विधान परिषद भी है। साथियों विधान परिषद की 58 सीटें हैं। विधानसभा की 176 सीटें हैं। राज्यसभा की 11 सीटें हैं। लोकसभा की टोटल 25 सीटें हैं। साथियों उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है। एक साथियों लोक नृत्य महत्वपूर्ण है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण नृत्य है। एग्जाम में कई बार पूछा गया साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया गया? योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, केशव प्रसाद मौर्य या आनंदीबेन पटेल? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, योगी आदित्यनाथ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया। साथियों इस आयोजन का उद्देश्य वाजपेयी की धरोहर को सम्मानित करना था, जिसमें मेधावी छात्रों को सम्मान, सांस्कृतिक श्रद्धांजलियां और वाजपेयी के योगदान पर चर्चा शामिल थी। 25 दिसंबर को वाजपेयी की 100वीं जयंती थी, जिसे भारत भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ। वह व्यक्तिगत रूप से कौन से प्रधानमंत्री थे? 10वें, 13वें, 15वें या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 13वें। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ। वो व्यक्तिगत रूप से 13वें भारत के प्रधानमंत्री थे। साथियों पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में निधन हो गया है। वह 2004 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस सरकार में 2 कार्यकालों के लिए प्रधानमंत्री रहे। साथियों मनमोहन सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के अधीन वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। वह 1991 में आर्थिक सुधारों के वास्तुकार और विचारक भी थे। साथियों अगर 10वें प्रधानमंत्री की बात किया जाए अटल बिहारी वाजपेयी, 15वें प्रधानमंत्री की बात किया जाए व्यक्तिगत रूप से तो नरेंद्र मोदी जी हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी इंडिया लीग कहाँ शुरू हुआ है? उड़ीसा, बिहार, गोवा या मणिपुर? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उड़ीसा।
हाल ही में हॉकी इंडिया लीग यानी HIL 2024-25 ओडिशा के राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में शुरू हुआ है। लीग साथियों 2 चरणों में होगा। पहला चरण 28 दिसंबर से 18 जनवरी तक चलेगा। उसके बाद दूसरा चरण 19 जनवरी से शुरू होगा। साथियों सेमीफाइनल 31 जनवरी को होंगे, जबकि ग्रैंड फिनाले 1 फरवरी 2025 को होगा। जो फाइनल मैच होगा साथियों 1 फरवरी 2025 ईस्वी को होगा। साथियों अब बात आई है उड़ीसा राज्य की, तो आइए देख लेते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अगर मैप में देखा जाए, उड़ीसा साथियों यहाँ पर स्थित है। राज्य का दर्जा मिला था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। राजधानी है भुवनेश्वर। टोटल जिले हैं 30 यानी 30। राज्यपाल अभी नए नए बने हैं साथियों, डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी। विधानमंडल एक सदनी है साथियों। विधानसभा की 147 सीटें हैं, लोकसभा की 21 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। साथियों इसे हम प्रतिदिन सदन में इसलिए सम्मिलित करते हैं, ये विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा की सीट प्रायः एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए हम इसका भी रिवीजन कराते हुए प्रतिदिन चलते रहते हैं। साथियों उच्च न्यायालय है उड़ीसा उच्च न्यायालय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के लिए स्किड मिक्स टीम का खिताब किसने जीता? माहेश्वरी चौहान, अनंतजीत सिंह नरूका, दोनों या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। साथियों हाल ही में माहेश्वरी चौहान और अनंत सिंह नरूका ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के लिए स्केट मिक्स टीम का खिताब जीता है। साथियों इस युगल ने महराज अहमद खान और अरीबा खान की उत्तर प्रदेश की टीम के खिलाफ 44-43 के स्कोर के साथ एक संकीर्ण जीत हासिल की है। साथियों इसी स्पर्धा में पंजाब के गनमेर सेखों और अभय सिंह सेखों ने कांस्य पदक हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में MCC यानी मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने किसे क्लब सदस्यता से सम्मानित किया? सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, मैथ्यू हेड या विराट कोहली? साथियों सही उत्तर होगा सचिन तेंदुलकर। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भारत के पूर्व क्रिकेटर को साथियों मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने भारतीय टीम के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को क्लब सदस्यता से सम्मानित करने का ऐलान किया है। MCC साथियों यानी मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने शुक्रवार को बताया कि मास्टर ब्लास्टर ने क्लब की मानद सदस्यता को स्वीकार कर ली है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे पुराने खेल क्लबों में से MCC की स्थापना जो हुई थी 1838 ईस्वी में हुई थी। यह खेल के प्रमुख स्थानों में से एक है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के प्रबंधन और विकास के लिए जिम्मेदार है। सचिन MCG में सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। उनके नाम इस मैदान में साथियों टेस्ट में 449 रन दर्ज हैं, उनमें से 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वित्त वर्ष 2025 के लिए वित्त मंत्रालय ने कितना प्रतिशत भारत की आर्थिक वृद्धि दर का पूर्वानुमान लगाया है? 7.5, 6.5, 9.0 या 2.1? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6.5% या परसेंट। साथियों वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार पहले छमाही में आर्थिक सुस्ती के बावजूद वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि 6.5% तक पहुंचने की संभावना है। साथियों रिपोर्ट में यह धीमी गति का मुख्य कारण भारतीय रिजर्व बैंक की सख्त मौद्रिक नीति और कमजोर मांग को बताया गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, कल का प्रश्न देखते हैं जो हम आप सभी साथियों के लिए दिए थे कि नागरहोल या राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा साथियों कर्नाटक। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान या राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, जिसका उत्तर आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। केदारनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, केरल, जम्मू कश्मीर या पंजाब? क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा, हमें इंतजार रहेगा। और जितने भी साथी कमेंट करेंगे
साथ साथ में जरूर बताएंगे कि ये केदारनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। साथियों, इस प्रकार से आज का सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब साथियों अवश्य कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। आप और सभी साथियों के पास शेयर करें, जिससे और भी साथी जुड़ें और अपना परिवार और बड़ा हो सके। ठीक है साथियों, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।